हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की तैयारी। शाम में ही स्टार्ट कर दी थी मैंने, और डिनर में आज मैं बनाऊँगी मशरूम मटर। मशरूम मैंने बॉक्स में से निकाल लिए थे और अच्छे से उनको वॉश कर लिया है, क्योंकि मशरूम पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने भी कर लिया है और अभी उनको पीसेस में काट लूँगी। और जब मशरूम के पीसेस काट रही थी ना, तब अपनी टीनेज याद आ गई थी। जब हम लोग टीन एज में थी दोनों बहनें, तो मशरूम काटने को लेके हम लोग पता नहीं क्यों बड़ा झगड़ा करती थी दोनों ही जनियाँ। मतलब हमें ऐसे ऐसे होता था कि मैंने काटने फिर ना हमने बारी रख ली थी। आपको हंसी आएगी सुन के। सच में हमने मशरूम काटने की बारी रख ली थी। एक बारी जब मशरूम बनते थे, तब वो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर, छोटी है वो मुझसे, वो काटती थी मशरूम, और एक बारी मैं काटती थी। और मैं कभी कभी ना चीटिंग भी कर लेती थी कि नहीं नहीं, मैंने पिछली बार नहीं काटे थे, इस बार भी मैं ही काटूंगी। तो वो काटते हुए ना मुझे वो बात याद आ गई थी। पता नहीं क्यों इस बात को लेके हम लोग झगड़ा करते थे। अभी तो ऐसे सिली सी चीज़ लगती है कि हाय, इसके लिए भी झगड़ते थे हम लोग। और मशरूम लगभग काट लिए हैं मैंने, और अभी मैं मटर निकाल लूँगी, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको फ्रीज़ किया हुआ है। ये मैंने खुद ही फ्रोज़न मटर खुद ही घर में मैं लेके, जैसे जब सस्ते होते हैं ना मटर सर्दी में, तब उन्हें लेके मैं ज़िप लॉक में रख लेती हूँ, और फिर मुझे फ्रोज़न मटर मार्केट से नहीं लेने पड़ते, और पूरा साल भर ये सही रहते हैं। तो मैंने सुबह टाइम से ही फ्रीज़र से निकाल लिए थे, मतलब दोपहर में। और अभी रखा फ्रिज में ही हुआ था, फ्रीज़र से निकाल लिए थे, तो उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। और मशरूम को मैं पानी में बॉईल कर रही हूँ। मैं मशरूम हमेशा ही ऐसे बनाती हूँ। मैं मशरूम को पहले धो के काट लिया, और उसके बाद में पानी में एक बॉयल ज़रूर देती हूँ इसको। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा। और ये बॉयल होने के बाद में पानी पूरा ही काला हो जाता है, और मशरूम साफ़ हो जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी स्मेल हो जाती है ना किचन में कि आप खड़ोगे भी नहीं, और आपको लगेगा कि हम लोग मशरूम ऐसे ही खा लेते थे बिना बॉयल किए हुए। बॉयल करके जो मशरूम की जो गंदगी होती है ना, जितनी भी होते हैं, तो देखिए फंगस से ही है। और इसको जो खाद लगती है, वो भी आप सबको पता है किस चीज़ की लगती है। तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए कि मशरूम को बनाने से पहले एक बार बॉयल करके उसका वो गंदा पानी निकाल दीजिए, फिर खुले पानी से अच्छे से धोइए और फिर मशरूम बनाइए। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने मटर भी अच्छे से धो लिए हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश मटर लग रहे हैं ना। और एक घर पे मैंने फ्रोज़न किए हुए हैं, कोई मार्केट का मटर नहीं है ये ना, तो फ्रेश मटर है। तो अच्छे से मैंने इसको पानी में से निकाल लिया है, और अभी साथ के साथ मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी, क्योंकि तड़का भी लगाना है मुझे। और इस टाइम पे मुझे थोड़ी जल्दी हो गई थी, क्योंकि इंदर की कॉल आ गई थी मुझे। तो अभी मैं मशरूम कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, कुकर में बनाऊंगी फटाफट से जल्दी वाले। तो सारा ही मसाला मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, सब सब कुछ इकट्ठा डाल के मिक्सी में पीस लूँगी मैं। और उसी तरीके से मैं बनाऊंगी जिस तरीके से जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ। कुकर में ये सारा मसाला डालूंगी, और सारे ही सूखे मसाले डालूंगी, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और थोड़ा सा पानी, जैसे 3-4 घूंट के जितना पानी होगा उतना डाल दूंगी। और कुकर में हाई फ्लेम पे इसको बिसे लगवा लूँगी, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। जल्दी में होती हूँ तो मसाला ऐसे ही भूनती हूँ मैं। और ये टमाटर प्याज वाला जो मसाला है, इसको पीसते हुए भी थोड़ा सा पानी डलता ही है, तो वो डाल के इसको पीस रही हूँ। आज की वीडियो में आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब वीडियो में चल कुछ रहा है और वॉइस ओवर कुछ हो रही है। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी, मुझे जाना पड़ गया था। तो अब शुरू किया है तो बताऊँगी तो सही ना कि कैसे बनाया था, क्या किया था। तो जैसे आपको पीछे बता चुकी हूँ, मसाला पीसने के बाद कुकर में डाल के मैं ये मसाला, जो मसाले सूखे डाले थे वो डाल के मैंने भून लिया था। और उसके बाद में जैसे देखिए मशरूम जो बॉयल हो चुके होंगे आपके, और उसको आप अच्छे खुले पानी में से धो लीजिए। और मटर तो फ्रोज़न है ही है, उसको भी धो चुके हैं। तो मसाला भूनने के बाद में कुकर खोलेंगे, और मशरूम और मटर दोनों ही मसाले में डालेंगे, और अच्छा 5 मिनट के लिए भूनेंगे उनको।
उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिए, और अगर कुकर में बना रहे हैं तो विसल दे दीजिए, अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसको सिम फ्लेम पे ढक के स्टीम में पका लीजिए। आप लोग सोचेंगे कि एकदम से किचन से ये कहाँ आ गई, ये तो उड़ती फिरती है, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहाँ। तो मुझे इंदर का कॉल आ गया था एक्चुअली, 10 मिनट पहले आया था, हार्डली 10 मिनट पहले आया था कि कुछ काम है, मुझे जाना है, कि आ जाओगे दुकान पे। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। वैसे मैं जल्दी से हामी भरती नहीं हूँ कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि आ जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे को लगता खैर 10 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, मेरे कहने की देर थी। और 5-7 मिनट में, सॉरी आवाज़ एक्चुअली रोड है ना तो व्हीकल्स निकल रहे हैं तो आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दूँ। तो वो आ गए फटाफट से, और सब्ज़ी मेरी बीच में ही रह गई है, पता है। अभी जाके देखूँगी क्या करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को आधे पौने घंटे का काम है, लेकिन मेरे से बैट लगा लो, 6:20 होने वाले हैं, 2 घंटे से पहले वो नहीं आएंगे, मुझे पता है, ये तो पक्का ही है। लेकिन अब फिर चारा भी क्या था, फिर आना तो था ही, अब कह दिया था तो फिर मुकर नहीं सकती थी, फिर मुझे आना ही था। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे, सारा काम छोड़ के भाग आई हूँ मैं दुकान पे। और कोई बात नहीं, जाके कर लूँगी, बच्चे घर पे ही हैं। फिर गैस बंद कर दी थी मैंने, मसाला प्रॉपर भूना भी नहीं, चढ़ाया ही था। बाकी सब बॉयल है, वैसे तो 10 मिनट का काम था, लेकिन इंदर वेट नहीं करना चाहते थे 10 मिनट भी, बस जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, और आपको बाहर की लोकेशन दिखाऊँ। यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ ना चेयर पे, सामने मतलब गुरुद्वारा साहब दिखते हैं सामने। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा ऑन करके ना, ये देखिए सामने नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ चेयर पे बैठे हो ना तो सामने दिखता, बहुत ही अच्छा लगता है। बोरियत हो गई थी तो कंप्यूटर खोल लिया, और बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, एक्चुअली पीसी घर से ही लाया हुआ है, घर पे पड़ा था पहले, तो अभी फिर दुकान पे आ गया। तो इसमें बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जब माही बहुत छोटी थी, और काफ़ी पुरानी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो टाइम पास तो करना ही है ना, कुछ देख लिए हैं आके, और कुछ देखूंगी और टाइम पास करूंगी। ऐसे लग रहा है घर पे हो तो इतने 36 काम होते हैं, यहाँ आके फ्री होके से बैठ गई हूँ। और ध्यान मेरा सच बताऊँ तो घर पे ही है पीछे, क्योंकि काम काफ़ी पड़ा है मेरा। ये तो मैंने आज बाय चांस इतना सा भी जो काम सब्जी का मैंने स्टार्ट किया वो जल्दी कर लिया, जैसे 5:30 के करीब मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे वो कोई टाइम नहीं होता लंच की तैयारी करने का, लेकिन मैंने कर लिया था। पता नहीं शायद मेरे को पर आइडिया होता तो और 10-15 मिनट पहले कर लेती तो सब्जी मेरी आराम से बन जानी थी। चलो कोई नहीं, बच्चे घर पे ही हैं, उनको बोला है कि गेट बंद रखना अच्छे से अंदर से, और अंदर ही रहना। मैंने आपको बताया कि वो यूज़ टू हैं। चलिए करते हैं टाइम पास, और फिर मिलती हूँ आपको। मुझे लगता है घर जाके ही शायद मिलूँगी, देखते हैं कितने बजे जाते हैं। अभी तो 6:20-25 हुए नहीं अभी। ये कार ना हरगुन के 5th बर्थडे पे है, 5th बर्थडे पे सरदार जी, 5th ही था मेरे को लगता है। 5th बर्थडे पे लेके आए थे इंदर, और शाइन ने बड़ी संभाल के रखी थी, उसने अपने सारे टॉयज़ ना बड़े संभाल के रखे हुए हैं। तो अब ये ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी, तो इंदर ने ठीक कर दिया। एक ही जगह पे चलाई जा रही है तो। और हाँ मैंने आपको बताया था ना, इंडोर प्लांट मेरा वो यहाँ पड़ा है 2 रूम्स के सेंटर में ना,
यहाँ रखा हुआ मैंने। वेलकम बैक। घर पे आ चुके हैं और टाइम दिखाऊं। टाइम हो चुका है, टाइम 9:30 बज गए और हम लोग घर पे आए थे 9 बजे। ये बैठे हैं 9:30 बज गए हैं। आके फटाफट से मैंने सब्जी बनाई, आटा गूंदा और खाना बच्चों ने खा लिया, बच्चों को खिला दिया। खुद 10 मिनट के लिए बैठ गए। थक गई हूँ क्योंकि आके जल्दबाजी में फिर वो किचन में हो जाता ना फिर। और मटर मशरूम मैंने बना तो लिए हैं, लेकिन मैं खा लूँ सरदार जी मटर मशरूम? नहीं जी, अब तो रहने ही दो। मेरे को ना एलर्जी है मशरूम से। मतलब शुरू से नहीं थी एलर्जी मेरे को, पिछले कब से हुई है मेरे को है। काफी टाइम से। काफ़ी टाइम हाथ जोड़ के बैठे हैं, मशरूम मत खा प्लीज़। मेरे को डर लगता है मशरूम से, सच बताऊं। मैं ले लेती हूँ कि चलो मुझे नहीं खाने, बाकी सब तो खाएं, पसंद है ये वाली सबको। बैटरी नहीं। तो शाइन अपनी वो गाड़ी से लगी हुई है, चार्ज नहीं है ना वो, तो ज़्यादा देर चली नहीं है, तो फिर उसको हो गया कि चल नहीं रही है। बेटा फिर ख़राब मत कर देना। कब से मेरे को चेंज करता हूँ। मशरूम से एलर्जी कब से है? एक्चुअली जब माही पैदा होने वाली थी ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे को हो गया था ये। मुझे एलर्जी हो गई थी मशरूम से। फिर उसके बाद ठीक रहा, मतलब बाद में 1-1.5 साल खाया मैंने। फिर हाँ, बीच में खाया बीच पर में एक दिन फिर खाया, हो गया दोबारा। फिर दोबारा हो गया था एकदम। मतलब फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया था मेरे को। और बीच में 3 दिन एडमिट भी रही थी मैं, बिल्कुल बिल्कुल। मशरूम खा के 3 दिन में एडमिट रही थी और मेरे को ड्रिप चढ़ती रही थी और मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मेरे को मशरूम के नाम से डर लगता है टेस्ट करने में भी। तो मैं कुछ भी और खा लूँगी, सब्जी तो मैंने बना दी है। क्योंकि वैसे तो कभी कभी मन कर जाता है कि चल कोई नहीं खा लेते हैं, लेकिन फिर जब वो सीन याद आता है ना क्या हुआ था, फिर मन सबका ही डर जाता है। बच्चे भी कहते हैं मम्मा मत खाना मत खाना। शुरू से एलर्जी नहीं थी मेरे को, मतलब बचपन से नहीं थी। काफ़ी खाए हैं, प्रेगनेंसी के बाद में भी खाए हैं। मतलब स्टार्ट मेरी उस टाइम पे हो गई थी मेरे को, उस बीच में तब हो गई थी। फिर अभी 1-1.5 साल से होगी। वैसे मशरूम ना ज़्यादा बासी नहीं खाने चाहिए, जैसे लेके आओ तो साथ के साथ ही खा लेने चाहिए। मैं तो कुछ कुछ भी खा लूँगी। अभी कोई सब्ज़ी तो नहीं पड़ी है फ्रिज में, देख लूँगी क्या करना है। तो 9:30 के बनाए कर कहा ना। चलो। चलो कितने शरीफ बन रहे हैं ना, इनको पता है कि मेरी वजह से लेट हुआ है। और ना जान के कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं। कहते हैं हिम्मत, मेरे को कहते हैं हिम्मत रखनी चाहिए। पता है औरत कुछ भी कर सकती है, तू शक्तिवान है, तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तू कुछ भी कर सकती है। पंपिंग दे के ना सारे काम अपने करा लेते हैं। और मैं जब कहती हूँ ना कि मेरा ट्राईपॉड बेचारा टूटा पड़ा है, उसको देखेंगे कर लेंगे, पेच ही है दे दूंगा तेरे को दुकान से, कर लेना। मेरे को कहते कर लेना, पेच लगा लेना। भाई फिर बताओ। मैंने कहा गई थी वहां देख के लगा लेती हाँ पेज। मेरे को कहते हैं इतनी देर दुकान पे बैठी थी, पेच ढूंढ लेती कोई। सारे काम मैंने ही करने हैं फिर। नहीं, कर तो मैं भी दूंगा, मुझे याद नहीं रहता ना दुकान पे जाके। मेरे काम आपको याद नहीं ना रहते। नहीं, मेरे अपने काम याद नहीं रहते दिया, आपके काम नहीं रहते। तो चलिए 9:30 बज गए, डिनर कर लेते हैं हम। खाना पीना सब हो चुका है। और ये लाइट, अच्छा चिमचिम लाइट चल रही है हमारी। चिमचिम लाइट आपको बताती हूँ, चिमचिम लाइट क्या है। एक मिनट बता ही दूँ फिर। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना दरवाज़ों पे चल रही है, जो ऐसे 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 हो रही है, इसका नाम मैंने रखा है चिमचिम लाइट। मैंने ऐसे मजाक मजाक में एक दिन कह दिया था कि वो चिमचिम लाइट बंद कर दो, ऐसे जलती बुझती है ना, इस वजह से मैंने कहा था। तो इसका नाम पक गया अब, चिमचिम लाइट। सभी इसको घर में यही बोलते हैं कि चिमचिम लाइट, इसलिए हंस रही हूँ। और ग्रीन टी मैंने बना लिया है, खाना पीना हो चुका है। और आपको दिखाऊं पीसने पिसाने वाला काम, एक लाइट नहीं चल रही किचन के अच्छे से, अब दिखेगा। ये देखिए मेरे मसाले पीसने के लिए पड़े हुए थे, और ये अनारदाना और मिर्ची अभी तक नहीं हुआ है, इसको तो टाइम लगने वाला। और ये भी, और बच्चों ने उठा के ये रख दिए थे अंदर, क्योंकि मैं लेट हो गई थी ना, 9 बज गए थे। मैं जल्दी चली गई थी बहुत, 6 बजे के करीब शायद। तो उठाने भूल गई थी, तो बच्चों ने उठा के रख दिए थे। अपनी जिम्मेवारी उन्होंने निभा ली थी अच्छे से। और इंदर चले गए हैं स्लीपिंग मोड पे, वो अब नहीं उठेंगे कुछ भी हो जाए। और मशरूम मैंने नहीं खाए, जैसे मैंने आपको बताया था। देख के मन तो कर रहा था, लेकिन फिर खाए नहीं, क्योंकि रात में फिर अगर कोई दिक्कत हो जाए, कई बार हो जाती है मुझे, कई बार नहीं होती है,
डरती हूँ फिर मैं। और मैंने फिर वो दाल वाले पराठे मैंने बनाए थे, आटा गूंदा हुआ था तो उसका थोड़ा सा आटा पड़ा था, तो वो मैंने फुलके जैसे बना लिया, मतलब पराठा नहीं बनाया, रात में पराठा किसने खाना था, तो वो बना लिया। और जो मैंगो वाली चटनी नहीं होती, मीठी चटनी, उसके साथ मैंने खा लिया। कुछ तो खाना ही था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पड़ा भी नहीं था फ्रिज में, करेले करूले भी सब खत्म हुए पड़े हैं अभी, तो वो खा लिया। और टाइम दिखाऊँ आपको? हमें तो फील ही नहीं आता, अभी रात भी हो गई है। एक मिनट टाइम दिखाती हूँ आपको, मैं उठ के फ्रंट कैमरा क्या ऑन करूँ अभी। 11:30 हो गए हैं, 11:25, 11:25 हो गए हैं। और मैं भूल गई थी वीडियो का एंड करना, सच बताऊँ तो। वीडियो एडिट कर लिया मैंने लेकिन एडिट करते करते फिर मुझे याद आया वो वीडियो का एंड तो हुआ ही नहीं। एक्चुअली आज कुछ समझ में ही नहीं आया कब स्टार्ट हुआ क्या हुआ, आज खिचड़ी सी मच गई मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट किया करना, फिर एकदम से चली गई बीच में, और शेड्यूल सारा ही लेट 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 हो गया। और 11:25 हो गए हैं। इंदर गहरी नींद में, जैसे वो नहीं होता, मैं इंदर को बोलती हूँ, इंदर का ना वो है स्विच है एक, जैसे स्विच दबाओ और लाइट चल जाती है, और स्विच बंद करो और लाइट बंद हो जाती है ना, वैसे इंदर का एक स्विच है, नींद का स्विच है वो उसको दबाते हैं और एक मतलब सेकंड्स में सोते हैं वो, सेकंड्स में। इतनी जल्दी कोई इंसान नहीं सो सकता जैसे वो सोते हैं, इतना जल्दी वो सो जाते हैं ना। तो उनका वो जैसे एरोप्लेन मोड पे जब फोन को डाल दिया जाए तो उसको आज फोन को ऐसा होता है ना, भाड़ में गई दुनिया, आप किसी भी कॉल जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं एरोप्लेन मोड पे हूँ। तो इंदर का भी ऐसे है, वो सो चुके हैं तो जो भी होगा वो सुबह देखेंगे क्योंकि वो हो चुका है ना, अब तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो कह रहे थे मेरे को, खबरदार अगर मशरूम खाए तो नहीं मैं सोने जा रहा हूँ, खा मत लेना, टेस्ट भी मत करना, क्योंकि फिर मेरे को रात में परेशान करेगी। इंदर को ये होता है कि रात में मेरे को परेशानी नहीं चाहिए कोई भी। तो वो स्लीपिंग मोड पे जा चुके हैं। चाय बन गई है, ग्रीन टी एक बार तो उठाऊंगी, उस चीज़ क्या मैंने आपको बताया ना, वो यूज हुआ है कि पियेंगे, नींद में ही पियेंगे और उनको कुछ नहीं पता चलने वाला, वो फिर से सो जाएंगे। तो करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं दबाया है आपने, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ कल, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।